हेलो दोस्तों, नमस्कार। शेयर मार्केट ज्ञान चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियो से बहुत सारी जानकारियाँ मिल रही होंगी और आगे भी इसी प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहेंगी। इसी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे जितने भी हमारे बनाए हुए वीडियो हैं, उनके नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, जिसमें हर प्रकार के अलग-अलग शेयर, अलग-अलग कंडीशन के हिसाब से की है। जैसे टाटा के दमदार शेयर, इसमें टाटा के टोटल शेयर मिलेंगे। साथ ही फ्यूचर मल्टीबैगर शेयर भी एक प्लेलिस्ट में है। करोड़पति बनाने वाले शेयर भी हैं। हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले अलग-अलग प्रकार के शेयर, अलग-अलग प्रकार की कैटेगरी में हमने डिवाइड करके रखे हैं। आप चाहो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इन टोटल वीडियो को ज़रूर देख सकते हो। साथ ही हम आज बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के ऐसे 10 शेयर के बारे में, जिसको आप कभी भी एवरेज आउट कर सकते हो। चलते हैं हमारे स्टॉक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्री हमारे निफ्टी 50 की सबसे बड़ी और हमारे स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी, जो फिलहाल मार्केट कैप के हिसाब से रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी। इसके अंदर जियो और तेल और रिफाइनरी काम आता है। जियो रिटेल का काम भी बहुत सारे इनके अलग अलग कारोबार है। आप इस शेयर को जब चाहो जब एवरेज आउट कर सकते हो। दूसरी कंपनी की अगर बात की जाए तो TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, एक IT सेक्टर की बहुत बड़ी हमारे स्टॉक मार्केट सबसे बड़ी कंपनी TCS ही है। TCS अभी 3600 के प्राइस पे चल रहा है। इसका बाईबैक भी अभी 4500 रुपये पे चल रहा है। उसका भी प्रोसेस अभी चल रही है। एक लार्ज कैप कंपनी आपको एक साल में लगभग 17% के रिटर्न दे रही है, जो इस गिरावट के बावजूद भी। अब इस कंपनी को कभी भी एवरेज आउट कर सकते हो। साथ ही हम बात कर रहे हैं HDFC बैंक के बारे में। HDFC बैंक एक भारत की सबसे बड़ी लीडिंग बैंक है। सबसे बड़ी बैंक HDFC बैंक, जो अभी लगभग 1400 के समथिंग प्राइस पे चल रही है और 6 महीने में लगभग 10% से भी ज़्यादा डाउन दिख रही है। इस मौके पे इसे खरीदना बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसी बड़ी बैंक कभी सवारी 10% गिरती है, बहुत ही कम मौका इसे मिलते हैं। साथ ही हम चौथी कंपनी की बात करें, इन्फोसिस लिमिटेड। ये भी IT सेक्टर की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। TCS के बाद आने वाली यही एक सेकंड कंपनी है। बहुत ही मेरी फेवरेट कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। 1823 का समथिंग अभी चल रही है। बाजार में कितने भी गिरावट हो, ये शेयर बहुत ही कम गिरता है और ज़्यादा भागता है। ये कम रिस्क और हाई रिटर्न देने वाला स्टॉक है। लगभग एक साल में लगभग 32% से ज़्यादा रिटर्न एक लार्ज कैप कंपनी ने बना के दिए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारे लिस्ट की पांचवी कंपनी है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर हर प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है। जैसे FMCG देख लो, कॉस्मेटिक देख लो, हर प्रकार के प्रोडक्ट ये बनाती है। लगभग अभी 2100 के समथिंग प्राइस पे चल रहा है और लगभग 6 महीने में भी 25% डाउन चल रहा है। इस मौके पे इसे एक्यूमुलेट करने का बहुत ही बढ़िया मौका रहा है, क्योंकि ऐसी बड़ी लार्ज कैप कंपनी कभी कभार ही इतनी डाउन होने को मिलती है। लगभग अपने ऑल टाइम से लगभग देखा जाए तो लगभग अभी 25% ये डाउन चल रही है। बहुत ही शानदार मौका होगा इस टाइम पे इसे खरीदने का। अगली कंपनी है हमारी टाइटन कंपनी। टाइटन कंपनी एक कम रिस्क और हाई रिटर्न देने वाली इन्फोसिस जैसी ही है ये कंपनी है। ये हर अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग प्रकार के काम का, ज्वेलरी है, घड़ी है, अलग अलग कंपनी अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट में ये काम करती है और बहुत ही अपने लगभग ऑल टाइम हाई पे रहती है हमेशा। और आरजे की फेवरेट कंपनी है। इसमें आरजे ने लगभग 5% ज़्यादा अपनी होल्डिंग बना के रखी हुई है। बहुत ही उनके पास पुराने टाइम से है। इसी प्रकार अगर देखा जाती है, बहुत ही कम गिरती है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ रिटर्न देती है। इन्फोसिस जैसा ही इसका ही कामकाज है, उसी प्रकार के रिटर्न बना के देती हैं। अगली कंपनी की बात की जाए तो बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस एक है तो लार्ज कैप कंपनी, पर आपको रिटर्न ये कि मिड कैप स्मॉल कैप जैसी कंपनी जैसे बना के देगी। प्राइस लगभग इसका 6615 के समथिंग चल रहा है। इसका ऑल टाइम की बात की जाए तो लगभग 1,14,943% के रिटर्न ये बना के दे चुका। आप इसे कैलकुलेट भी नहीं कर सकते कि इसने अभी तक अपने शेयर होल्डरों को कितने रिटर्न बना के दिए होंगे। ये कंपनी लार्ज कैप पर रिटर्न इसने मिड कैप स्मॉल कैप जैसी कंपनी जैसे बना के दिया। एक भरोसेमंद कंपनी है। वहीं हमारे लिस्ट की अगली कंपनी है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी, बहुत ही टू व्हीलर में बहुत ही अच्छा इनका कारोबार चलता है। जैसे इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है अभी 3425 रुपये। ये भी एक लार्ज कैप कंपनी और निफ्टी 50 की बहुत ही बढ़िया कंपनी। लगभग इसके कंपनी को 25 साल से ज़्यादा भी निफ्टी 50 में हो गए होंगे। लगभग 25 साल से ज़्यादा ये अभी निफ्टी 50 में बनी हुई है। इसके लिए बहुत ही बड़ी बात है। वहीं अगले स्टॉक की अगर बात की जाए तो एशियन पेंट भी एक लार्ज कैप कंपनी है। पेंट सेक्टर में लीडिंग कंपनी है। सबसे बड़ी कंपनी एशियन पेंट लगभग अभी
₹2935 के समथिंग प्राइस पे चल रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो अपने सेक्टर का सबसे लीडिंग सबसे बड़ी कंपनी है। वहीं इनके ऑल टाइम की हम रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 24,000% से भी ज़्यादा रिटर्न देने वाली है कंपनी। अब ये क्रूड ऑयल के थोड़े दाम वगैरह ऊपर नीचे हो रहे, इसी कारण से ये थोड़ा प्रेशर में दिख रहा है, नहीं तो ये भी ऑल टाइम हाई पे चलने वाला एक स्टॉक है। वहीं हमारा लास्ट स्टॉक है SBI लाइफ इंश्योरेंस। जैसे HDFC लाइफ इंश्योरेंस भी वो अभी बहुत ही गिरावट के रूप में चल रहा है, उसमें बहुत ही अलग अलग प्रकार के वो चल रहे हैं। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो उससे बेटर परफॉर्मेंस SBI लाइफ का चल रहा है। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो लगभग 1054 के समथिंग चल रहा है, जो एक साल में 14.5% से ज़्यादा रिटर्न बना के दे चुका है। ये इसके लिए बहुत ही बड़ी बात है। जहाँ HDFC लाइफ अभी भी बहुत ही निचले दाम पर और बहुत प्रेशर के रूप में चल रहा है, इसी प्रकार का इसमें कोई प्रेशर वगैरह नहीं है। वही हमने अभी निफ्टी 50 के 10 स्टॉक के बारे में बात की। इन स्टॉक को आप कभी भी बाई कर सकते हो, किसी भी टाइम पे। अगर ये 5% 10% गिरावट पे आपको मिले तो आप इनको एवरेज आउट कर सकते हो, क्योंकि ये एक बहुत ही कम गिरने वाले स्टॉक है। क्योंकि निफ्टी 50 अगर यही शेयर अगर मान लो गिर जाएंगे तो निफ्टी 50 की तो हालत बिल्कुल ख़राब हो जाने वाली हो जाएगी। इसी प्रकार से हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और आपके दोस्तों को हमारे वीडियो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।